नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय के अंदर। तो देखिए, जन सेवा दल से जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हिमांशु शर्मा जी मौजूद हैं और ज्ञापन एक उनके हाथ में नजर आ रहा है। आइए इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर आज ये ज्ञापन किस चीज का लेकर के आए हैं, क्यों नगर निगम के अंदर इन लोगों को आना पड़ा। गुलाटी जी, आप तो अक्सर आते ही रहते थे, आज हिमांशु शर्मा को साथ लेकर, और ज्ञापन भी मैं देख रही हूँ उनके हाथ में है, किस लिए यहाँ पर आना पड़ा? ये पहले आपके माध्यम से 2-3 बार हम आवाज पहुंचा चुके हैं, नहीं पहुंची तो हमने कहा एक बार हम समाज सेवी हमारे हिमांशु शर्मा जी बार बार निगम में आते ही रहते हैं, ढोल बजाते हैं, ये इनकी आवाज सुन लेते होंगे शायद, तो हमें इनको साथ लेना पड़ा। ये हमारे जब भी हमें समाज का कोई भी सेवा का कार्य कहीं हमें दिक्कत आती है तो इनको हम साथ लेते हैं कि हमारी इस दिक्कत को आप भी अवगत कराइए। तो हो सकता है हमारी नहीं सुन रहे, तो मैं सोच रहा हूँ इनके माध्यम से हमारी आवाज ऊपर पहुंचे। अच्छा, समस्या क्या आन पड़ी जिसके लिए ज्ञापन देना जरूरी हो गया आपको? समस्या तो आपने पहले 2-3 बार सुना भी चुके हैं कि हम कहते हैं ये हर 3 महीने में 50 संस्कार हो जाते हैं, 40 से 45 50,000 रुपए देते हैं, मात्र कम है। और जो शिवपुरी संस्कार यानी कि लावारिस हो जाते हैं, तो वो पैसे कम है। और शिवपुरी वाला भी जो संस्था वो कब तक चलाएगी, किससे बार बार मांगी? हम आपस में मिलजुल के इकट्ठे होके पैसे, आपने देखा उस दिन 5700 रुपए की पर्ची कटवाई, तो हम मांग मांग के संस्कार कर रहे थे। मगर ये कार्य एक दिन का तो है नहीं, और जब तक हम जिएंगे और जब तक ये चलती रहेंगी संस्था, ये कार्य करते रहना। तो ये काम निगम का है, जो संस्थाएं कर रही हैं उनको पैसे बढ़ाने चाहिए। और अगर 1-2 महीने का होता तो हम किसी से मांग के भी खुद भी कर लेते। ये लंबा समय का कार्य है। तो मैं अधिकारियों को पहले भी आ चुका हूँ, ना कभी अधिकारी मिलते, चिट्ठी दे जाते हैं, पता नहीं कहाँ कूड़ेदान में डालते हैं, ना आज तक हमें कभी रिप्लाई भी नहीं आया कि आपका लेटर हमारे पास आ चुका है, हम उसकी सुनवाई करेंगे। कितनी बार ज्ञापन दे चुके हो पहले यहाँ पर नगर निगम के अंदर, या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या नेतागण हैं, सभी को दिए मेरे हिसाब से ज्ञापन? क्योंकि पीछे बात उठी थी, विधायक के पास जा चुका, मेयर थी, क्योंकि अब तो थी है वो, अब तो है नहीं वो, मेयर थी, उसको ज्ञापन दे दिया। क्या मतलब इसीलिए होता है आए चले जाएं, और ये मतलब खाली कुर्सियों का सुख भोगने के लिए आते हैं? देखो, ज्यादा कार्य तो ये निगम का है। हम शिवपुरी में पहले शिवपुरी वाले भी 2 बार दे चुके हैं, हम भी दे चुके हैं, और हम उनके पास जाते वो तो कह देते चलो संस्कार के पैसे ले जाओ। क्या हर संस्कार के लिए हम उनके पास मांगने जाएंगे? हम ये कहते हैं कि जो कार्य पक्का निगम का है वो निगम को देना चाहिए। हम चले जाएंगे विधायक जी कहेंगे लो जी मैं करवा देता हूँ, मैं दे देता हूँ, तो पर क्या बार बार हमें जाना पड़ रहेगा और तभी संस्कार होते रहेंगे? तो देख सकते हैं चमन गुलाटी हमारे साथ। आपको बता दें कि 2 से अब तीसरी बार आज ये भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि कितनी लावारिस लाशें आती हैं, और उन लावारिस लाशों का दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली है जन सेवा दल ने, और जिसके लिए मात्र 3 महीने में 50,000 रुपया दिया जाता है। और अगर बात की जाए, पीछे शिवपुरी के प्रधान वेद मक्कर से भी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि एक लावारिस लाश के दाह संस्कार के लिए 2,500 से 3,000 रुपए की लकड़ी लग जाती है। अब देखिए, यहाँ के प्रशासन की बात की जाए या नेताओं की बात की जाए, उनका जमीर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि लावारिस लाशों के दाह संस्कार की लकड़ी के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है। वैसे बात करते हैं 1482 करोड़ रुपए की। शहरी एरिया की बात की जाए तो बड़े बड़े बैनर भी लगे थे, बड़े बड़े सर्कल बना के किया गया था कि 1482 करोड़ नगर निगम में लेकर के आए। शहरी विधायक बड़े शान से हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे 1482 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं नगर निगम के लिए। उनसे पूछा जाए 1482 करोड़ गए कहां? लावारिस लाशों के संस्कार के लिए तो पैसे नहीं है। शहर की सड़कें जहां जाइए आपको टूटी हुई मिलेंगी। असंध रोड बना है, कितना अच्छा बना है, विधायक जी भी रोज देखते हैं। देखते जरूर हैं, बोलते कुछ नहीं। बोलते तभी है जब हमारे जैसे खबर लगाते हैं कि फला जगह गड्ढा हो गया और ऑटो जाते जाते धंस गया, तब ये कहते हैं जी कुछ सोच लिया करो, कुछ अच्छा कर लिया करो। विधायक जी, अगर ये अच्छा काम नहीं है तो ये अच्छा काम, बुरा काम तो हम रोज करते रहेंगे जब तक शहर का पानीपत का सुधार नहीं हो सकता। हम इसी तरह से आपके जो गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में जो सड़कें हैं वो भी दिखाते रहेंगे, और जो लाइटें आपने फैंसी लाइटें लगवाई है रोज बंद होती हैं वो भी दिखाते रहेंगे, और भी जितने कार्यक्रम हो वो भी दिखाते रहेंगे। तो हिमांशु शर्मा जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, आपने भी 1482 करोड़ का गुणगान बड़ा सुना होगा, क्या लगता है 1482 करोड़ शहर में लगे? 1482 करोड़, देखो जो आज मेन मुद्दा है वो तो ये है। दूसरा ये चीज है, ऐसा नहीं लगे जी, अंडरपास बन रहे हैं, फैंसी लाइटों की बात आप खुद कर रहे हैं, अपना असंध रोड चौड़ा हुआ, 4 लाइन हुआ, गुआना मोड़ हुआ, विकास तो हो रहा है। सोनोली रोड का भी अब पीछे सुनने में आया था, इन्होंने
वर्चुअल मुहूर्त तो किया है, काम शुरू होने वाला है। 1482 करोड़ में क्या लावारिस लाशों के लिए कुछ नहीं बचता? मैम एक चीज समझिए, हम हर बारी सिर्फ नेताओं को दोष दे, ये भी तो ठीक नहीं है। एक प्रशासन की पैसा तो नगर निगम के हाथ में आया ना, नेता लेकर के आए, नगर निगम को दे दिया। क्या 1482 करोड़ में से तो उसका क्या हल निकालना जी? अब नगर निगम ही नकारा हो जिसने अपनी एक कलम चलानी है लवारिस लाशों के लिए, जिसने एक 50,000 से 30,000 बढ़ा के 80,000 करना है, उसके लिए ये इसको शमशान भूमि वाले लेटर दे चुके हैं। 17/4/2023 को भी दे गए थे, उसके बाद 28/11/2023 को भी दे गए थे, उसके बाद भी मतलब पढ़ के फेंक देते हैं। यार लवारिस लाशों का दाह संस्कार करना निगम की जिम्मेदारी है। जन सेवा दल पिछले 42 सालों से उनकी जिम्मेदारी उठाए हुआ है कि संस्कार हम कर देंगे, इसका खर्चा तुम मत करो, लेकिन जो लकड़ी का खर्चा है वो सिर्फ तुम दे दो। अब ये नगर निगम अधिकारी, और सबसे पहले तो जी मैम आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ कभी भी दरवाजा खोल लो कोई अधिकारी नहीं, खाली मेज कुर्सी पड़ी होती है, कभी कोई अधिकारी नहीं होता। जब अधिकारी होगा नहीं शहर चलेगा कहाँ से? अब ये शहर चल कहाँ से रहा, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई। एक ये छोटी सी चीज है, लेटर मिली थी आपको उसी टाइम, इसको तो तत्काल प्रभाव से अप्रूवल करके कर देना चाहिए। लवारिस लाशें मतलब इस चीज की, अब लाशों की भी दुर्गति करवाएंगे, ये सड़कों की करवा दी, लाइटों की करवा रहे हैं, और भी पता नहीं जो भी विकास कर रहे होते हैं समय पे कोई होता नहीं। हनुमान सभाओं में ये गंगापुरी रोड का 100 मीटर का पैच तक नहीं बनवा पाए, और अब ये क्या कहते हैं, अब ये बेसहारा लवारिस लाशों की भी दुर्गति करवा के मानेंगे। ये तो हिम्मत है इनकी, इनको कुछ नहीं समझ आता, अपनी जेब से पैसे निकाल के दे देते हैं। मतलब ऐसे पुरुष जो अपने आप को घर परिवार अच्छा व्यापार होने के बावजूद भी अपने आप को पूर्णतः समाज के लिए समर्पित करके बैठे हैं, उस व्यक्ति को यहाँ आना पड़ रहा है। मेरी तो इनसे परसों हम मिले थे कहीं प्रोग्राम में, वहां बात हुई, इन्होंने ऐसी चर्चा की, तो मैंने इनको कहा यार इस चीज के लिए भी आपको चक्कर काटना पड़ रहा है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ जी। और अभी भी मुझे नहीं विश्वास ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहन जी ऐसा करेंगे, आप सब हम सब मिलकर 1000 रुपये डाला करेंगे। अब लवारिस लाशों की पानीपत में तो दुर्गति होने नहीं देंगे, तो सारे शहर के लिए लानत वाला काम हो जाएगा। अभी हिमांशु जी आपने कहा मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार कोई अधिकारी कुर्सियों पे नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कोई आवाज उठाएंगे आप, जो मतलब कभी निगम में मिलते ही नहीं जी है? हम तो कहते हैं आपके माध्यम से कौन नहीं देखता, आपका चैनल सिर्फ पानीपत में थोड़ा चलता है, पूरे हरियाणा में चंडीगढ़ वाले आपका चैनल नहीं देखते, यानी मीडिया भाइयों को नहीं देखते, सबको पता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, या कोई रोक टोक नहीं है, प्रभाव नहीं है, क्या चीज है। एक हमारे कमिश्नर साहब ने कहा था सरकारी ऑफिस में आपने 11 से 1 बजे तक, 9 से 11 से 1 बजे तक हर अधिकारी को रहना जरूरी है जनता की समस्या के लिए। यहाँ तो कभी भी नहीं मिले जी। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी जनता की दूसरों की तो बात ही नहीं सुन के कह रहा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी आपने कहा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुर्सियों पे नहीं मिलता, इसका मतलब लावारिस है नगर निगम? लवारिस ही है जी। अच्छा, अगर लावारिस लाशों के संस्कार के लिए पैसे नहीं है तो लावारिस निगम की तनख्वाह के लिए पैसे क्यों दिए जाएं? क्या ये बात गौरनीय नहीं है? नहीं बिल्कुल है, इनको बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और जब ये मिलते नहीं तो मैं तो वही कह रहा हूँ, हम ना पढ़ते रहते हैं, आज करनाल नगर निगम में रेड पड़ी, आज सोनीपत में पड़ी, आज झज्जर में पड़ी, यहाँ रेड भी नहीं पड़ती यार। हम तो इस चीज से हैरान है। अरे कोई तो आके यहाँ रेड तो मार लो, देखो तो सही। और जो रेड मारने आएगा, जो हमारे मंत्री या कोई बड़े अधिकारी कुछ भी आएंगे, वो सच में इस निगम को ताला लगा के चले जाएंगे। जब कोई है ही नहीं, काम ही नहीं हो सकता, तो इसको खोल के क्या करे? मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब जिस तरह लावारिस लाशें सड़ती हैं अधिकारी बिना संस्कार के, इनको भी सड़ना चाहिए। अधिकारी 100% फेल है, टोटली नकारा है। नगर निगम को खराब करने में, नेताओं को बदनाम करने में, सरकार को बदनाम करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, और ये चीज सामने आ रही है। अच्छा, मतलब आज भी कोई अधिकारी नहीं मिला नहीं है बहन जी, आपको? तो अभी ये फरियाद लेके हम गए थे, कहाँ तक जाओगे? एक्सीएन साहब बैठे थे, वो कहते जी मेरा तो अधिकार नहीं है। मैं नीचे आया, फिर हमने कमिश्नर साहब के पीए को पकड़ा दिया। मैं कहा जी कमिश्नर साहब अगर कभी निगम में आए तो प्लीज उन्हें ये पेपर दे देना। तो अभी किसी नेता वगैरह के पास भी जाओगे? ये छोटी सी मतलब 50 से 80 हजार करना है जी। नेता के पास क्या जाए, वो तो जेब से क्या देगा जी, कोई बात नहीं, सेवा का काम है मेरे से। लेकिन वही गुलाटी जी वाली बात कि इस जो निगम की कार्य है इसके लिए तो मतलब निगम से मांगने की बजाय भीख का कटोरा ले ले हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन्होंने ना किया तो ये विश्वास करो मैं एक कटोरा लगे और निगम से शुरुआत करूंगा भीख मांगने की। तो मतलब अब ये पक्का इरादा है, जब तक मतलब ये काम हो नहीं जाता इसको छोड़ने वाले नहीं? लवारिस लाशों को छोड़ सकते हैं बहन जी। आपसे मांगेंगे 1000 रुपये महीना, भाई साहब से कहेंगे, भाई साहब से कहेंगे, इकट्ठे करेंगे, उनको तो दुर्गति नहीं होने देंगे जी। अच्छा, पिछली बार जब संस्कार किया था ना गुलाटी जी ने, हम लोग लाइव चला रहे थे, लाइव के अंदर एक शख्स भी आया था, एक भिखारी ने भी 100 रुपया दिया था। क्या आज नगर निगम भिखारी से बदतर हो गया? भैया जब यहाँ कोई है नहीं तो बदतर और ना बदतर तो क्या करें? क्या तो रहा हूँ जी। और मैं आज पहली बार नहीं, बहुत बार किसी ना किसी मांग को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके, किसी ना किसी समस्या को यहाँ लेके आता हूँ मैं, या मुझे कभी कोई नहीं मिला जी, कभी कोई नहीं मिला।
तो देखिए हिमांशु शर्मा हमारे साथ है, समाज सेवी है, समय समय पर शहर के मुद्दों को उठाते रहते हैं और हालात आज देखिए कहते हैं कि लावारिस लाशों को भी मजबूर होना पड़ा है नगर निगम से गुहार लगाने के लिए। मैं तो ये कहूंगी कि ये गुहार जन सेवा दल और समाज सेवी ही नहीं अपितु शहर के जो है लावारिस लाशें यहाँ नगर निगम में आज गुहार लगाने के लिए आई हैं और अपना कहते हैं एक हक एक नियम अनुसार मांगने जा रहे हैं। सर प्लीज सर एक सेकंड दे दो प्लीज। ऊपर कोई तो निगम के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी नए कमिश्नर साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत जरूर। अच्छा सॉरी सर ऊपर कोई मिला नहीं। जन सेवा दल जी 42 साल से संस्कार कर रहा है इनका लावारिस लाशों का। तो अब क्या है जी, तो संस्था वालों ने, शमशान भूमि वालों ने मना कर दिया है जी, इतने कम रेट पे हम कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने 2 बार संस्था वालों ने निगम में लेटर भेजी है, कमिश्नर साहब को भी गुलाटी जी हमारे आगे गए। सर है ही नहीं सर, हर बंदा ये कह रहा है हमारे अंडर नहीं है, साहब कभी मिलते नहीं। इंजीनियरिंग का काम हो तो बताओ कोई, अदरवाइज मैडम से मिल लो, जैसी मैडम से या डीएमसी साहब भी नहीं है जी, और ऊपर का तो हर दरवाजा खाली है जी। वो किधर बैठे, उधर बैठे होंगे वो। मैं तो इंजीनियरिंग देखता हूँ, इंजीनियरिंग को सारी फील्ड में। चलो एनीवेयर मिले तो सर ये कह देना लावारिस लाशों का तो ध्यान रख लें सर। ठीक है सर, थैंक यू। फोटो देख सकते हैं, एक्सियन साहब यहाँ पर थे और एक्सियन साहब का ये कहना है कि उनके अंडर में काम नहीं आता, कोई इंजीनियरिंग का काम हो तो वो देख सकते हैं, लेकिन ये जो लावारिस लाशों का जो एक राशि बढ़ाने के लिए ताकि उनका अंतिम संस्कार जो है पूरे विधि विधान से हो सके, पूर्णतः हो सके, उसको लेकर के कहते हैं कि हर दरवाजा खटखटाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक एक्सियन साहब यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी कहा गया तो उनका भी कहना है कि उनके बस का काम नहीं है, उनके अंडर में ये काम नहीं आता है। आखिर किस तरह के अधिकार क्षेत्र यहाँ पर किस किस अधिकारी को दिए गए हैं वो भी सुनिश्चित जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लावारिस लाशें जो हैं हर दरवाजे को खटखटा रही हैं। मैं तो ये कहूंगी या हिमांशु शर्मा जी हैं या चमन गुलाटी जी हैं या यशपाल जी हैं या राजू भाई है या अन्य भाई जो हैं, इनके माध्यम से शहर की तमाम लावारिस लाशें जो हैं हर दरवाजे को खटखटा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गूंगे बहरे और अंधे जो नेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी उनके कानों तक ये आवाज नहीं जा रही, उनकी आंखें देख नहीं पा रही हैं और कुछ बोलने तो की बात तो दूर रही। तो तमाम लाइव तस्वीरें जो है आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि ये जो लावारिस लाशें जो हैं जिनका दाह संस्कार समय पर नहीं हो पा रहा है नगर निगम की कमियों की वजह से, वो काम पूर्ण रूप से हो सके और ना शायद निगम के अंधे बहरे और गूंगे प्रशासनिक अधिकारियों को ये आवाज सुनाई दे जाए, ये चीजें दिखाई दे जाएं और वो लोग मुंह से कुछ बोल सकें ताकि ये अंतिम ये जो संस्कार किया जाता है लाशों का वो समय पर हो सके। इन लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।